तो चले इसी बीच बड़ी खबर की रुख करते, जहां पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। लगातार तीसरी बार एलओसी पर फायरिंग हुई है। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर तनाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी है। 26 अप्रैल की रात पाकिस्तानी चौकियों से हमला हुआ था। वही भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना हाई अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर फायरिंग की गई है। तीसरी रात यह फायरिंग की गई है। लगातार जब से सिंधु नदी समझौता जब से भारत ने रद्द किया, उसके बाद से पाकिस्तान उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। 26 अप्रैल की रात भी ये फायरिंग की थी। हालांकि इसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान इस कायराने हरकत को वहीं पर बंद कर दिया था। तो किसी के हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की जो फायरिंग चल रही है, उस पर भारत सरकार लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। वही भारतीय जो सैनिक है वो जाबाजों की तरह डटे हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वही पानी रोकने पर पाकिस्तान रेल मंत्री गुस्सा आ गया है। मंत्री हनीफ ने परमाणु बम की धमकी दे डाली। सिर्फ भारत के लिए रखे हैं 130 परमाणु बम। हम भारत से जंग के लिए तैयार, ये कहते हुए नजर आया है पाकिस्तान का मंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लगातार सिंधु नदी समझौते के बाद रद्द करने के बाद जो पाकिस्तान से एक के बाद एक बयान सामने आया है। रेल मंत्री पाकिस्तान का गुस्साया हुआ नजर आ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अगर पानी रोका गया तो हम परमाणु बम भारत पर छोड़ेंगे। हालांकि लगातार यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से भीतर धमकी जो है वो भारत को दिया जा रहा है। 130 परमाणु बम छोड़ने की बात पाकिस्तान की ओर से कही गई है, लेकिन भारतीय जाबाज जो सैनिक है वो चुप नहीं बैठेंगे। भारत सरकार लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप अगर परमाणु बम छोड़ेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। वही पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। वो इस तनावपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान पीओके से खबर आ रही है, जहां अचानक से झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान के अधिकारियों का दावा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के उरी बांध से पानी छोड़ दिया है। पीओके के जहां अधिकारियों ने यह भारत पर जल आतंकवाद का आरोप लगाया है। पानी छोड़े जाने से पीओके के हट्टियन बाला में जल आपातकाल की स्थिति हो गई है। नदी किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के दावे को लेकर भारत की ओर से अब तक इस बारे में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वही कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में आयोजित प्रतिष्ठित टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वार्षिक मैराथन में देश विदेश से हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत तो उत्साहपूर्वक हुई है, जहां खेल प्रेमियों और फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। वही दक्षिण मुंबई की प्रसिद्ध कैसर हिंद बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। मुंबई अग्निशमन विभाग के अनुसार आग सुबह करीब 2:30 बजे लगी और दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हो गई। यह इमारत मुंबई के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण भवनों में से एक मानी जाती है, जिसमें ईडी का कार्यालय भी स्थित है।